धन गुरु नानक जी। मेरे 90 गुरु नानक तेग बहादुर सिंह जी दुनिया को तारते तारते पहुँचे हरिद्वार की धरती पर। हरिद्वार में गंगा के किनारे उन्होंने कथा कीर्तन का प्रवाह चला दिया। हजारों की तादाद में लोग वहाँ संगत जुड़ती है। धन गुरु नानक जी। बहुत ही प्यारी घटना है। नाम आया है साधु मलुक दास। साधु मलुक दास बड़ी कमाई वाला साधु, लोगों से कम मिलता, कहीं जाता नहीं, कम बोलता है, भक्ति में लीन रहता है, ठाकुर की पूजा करता है, मंदिर में जाता है, ठाकुर को स्नान कराता है, वस्त्र बदलता है, भोग लगाता है, अपने में मगन रहता है। सारा जीवन बीत गया, बुजुर्ग हो गया, बस एक ही चीज़ मांगता, ठाकुर दर्शन दे दे। धन गुरु नानक। मगर दर्शन हो नहीं रहे हैं। सत्संग भी करता है तो बहुत सारे साधु आते हैं, साधु मंडलियाँ बैठती हैं तो चर्चा करता है। तो साधु ने बताया कि 90 गुरु तेग बहादुर सिंह जी आए हुए हैं हरिद्वार में। मानो ऐसा लगता है निरंकार ही धरती पर आया हुआ, उनके वचन, उनके दर्शन सब उस्तत करते हैं, सब उस्तत कर रहे हैं तेग बहादुर सिंह जी की। धन गुरु नानक जी। वो समय कितना प्यारा होगा बाबा जी। और हिंदू साधु उस्तत कर रहे हैं तेग बहादुर सिंह जी की, और हरिद्वार में तेग बहादुर जी सत्संग कर रहे हैं। और आज की तारीख में धन गुरु नानक जी। दूसरे धर्म की बात ही नहीं भाती है। असल में दूसरा बचता कहाँ है? दूसरा बचता ही कहाँ है? एक नूर सब बंदे, एक नूर सब बंदे सब एक ही है तो फिर क्या? मगर लोग माने तब तो। आइए मलुक दास जी की कथा सुनते हैं। मलुक दास जी ने सुना तेग बहादुर सिंह जी आए हुए हैं हरिद्वार में। तब मलुक दास जी ने उनके मन में चाव पैदा हुआ, जाऊं और उनसे अपनी बेनती करूं कि अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए ठाकुर के, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को आ गई है। उस अवस्था की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है जब रोम रोम में सिमरन चलता है। जिस चीज़ के लिए वो भक्ति कर रहा है, मन बनाया, बड़े ध्यान से श्रवण करना इस कथा को। ज्ञान था। महापुरुषों के पास खाली हाथ नहीं जाते। वस्त्र निकाले अच्छे अच्छे, फ्रूट खरीदा, टोकरी बनाई फ्रूट की, बड़ी श्रद्धा भावना से लेकर चलने वाला था कि कोई आ गया। कौन आ गया? जिसने वचनों की ताकीद की है। मलुक दास जी कहाँ जा रहे हो? श्री तेग बहादुर जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। उनके लिए सामान निकाला हूँ और उनके चरणों में रख के नमस्कार करूँगा। कहाँ जा रहे हो? कौन सी गलती कर रहे हो? गुरु नानक की गद्दी के मालिक हैं वो गुरु नानक वाली बात नहीं है उनमें। गुरु नानक और थे, ये और हैं। गुरु नानक जी कितना सादा जीवन जीते थे, ये तो ठाट बाट से जीते हैं। उसने निंदा करनी शुरू कर दी तेग बहादुर सिंह जी की। कौन आ गया? निंदक। ये गए नहीं, वो आ गया। इसीलिए कहा गया है साथ संगत में ऐसे लोग से भाग जाओ, दूर हो जाओ। महापुरुष तो ये कहते हैं कि कोई निंदक आ जाए, आपके पास बैठ जाए तो वहाँ से भाग जाओ। झूठ नहीं है ये, सच से बड़ा झूठ बोल के वहाँ से निकल जाओ भले ही, मगर निंदा मत करो, निंदा मत सुनो, नरकों में लेके जाएगा वो तुमको।
आ गया ये। मलुकदास जी इसको रोक न पाए, ये गुरु तेग बहादुर की निंदा करते गए और मलुकदास जी के मन में शंका आ गई। सच ये कह रहे हैं, वो बात नहीं होगी जो गुरु नानक जी में है। जो सारा सामान निकाल के रखा था, कन्फ्यूज़ होके अंदर रख दिया और दर्शन करने नहीं गया। जहाँ कहाँ जा रहा था, गुरु नानक जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने, मगर शंका पैदा कर दी निंदक ने, वो बैठ गया वापस। धन गुरु नानक, ऐसे लोग तोड़ते हैं अपने गुरु से, ऐसे लोग से दूर रहना ही ठीक है। फिर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आते हैं कि एक बार भी वाहे गुरु जपा व्यर्थ नहीं जाता, मगर मलुकदास की दिन रात की भक्ति, प्रेमा भक्ति, असल भक्ति, उसको फल तो लगना ही था। अगर हमारे जैसा कोई होता तो हम जीवन भर नहीं जाते, मगर उसके साथ एक घटना घटी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मलुकदास गलती कर बैठा, निंदक से मिल बैठा, उसकी बातों में आ बैठा और उसकी श्रद्धा कम हो गई, मन में शंका उत्पन्न हो गई और सामान रख दिया और बैठ गया। अगले दिन सुबह अमृत वेले उठा, उसका नेम था, जो स्नान किया, सूचे वस्त्र पहने, ठाकुर को स्नान किया कराया और भोग का थाल जो भोजन लगाया और बोला खाओ। ठाकुर को बोल रहे खाओ। भगत नामदेव जी ने भी यही किया था। भगत नामदेव जी ने थाली आंखें रखकर कहा, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो ना, दूसरे से पीते हो, मेरे हाथ से नहीं पीते हो। बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। जब पहली बार दर्शन जब नामदेव जी के होते तब की बात है ये। ठाकुर भी परेशान हो गए, इतना बोला कि आवाज़ आई उस मूर्ति में से, नामदेव पत्थर की मूर्ति भी कभी दूध पीती है? नामदेव पत्थर की मूर्ति भी कभी दूध पीती है? तब नामदेव जी ने कहा, ठाकुर की मूर्ति अगर दूध नहीं पीती, पत्थर की मूर्ति बोलती भी नहीं। उनकी अवस्था देखो। वाहेगुरु जी। यहीं पर मलुकदास जी के साथ घटित हुआ। भोग लगाया, आवाज़ आई, मलुकदास, इतनी तेरी तपस्या, इतना तुझे ज्ञान, इतनी बड़ी गलती कर बैठा। रोज़ भोग लगाता है, दर्शन दो, दर्शन देने आए हैं तेरे पास शरीर में, और तू दर्शन करने आ नहीं रहा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मलुकदास ने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मूर्ति तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर से कंफ्यूज हो गया, मेरे कान बज रहे हैं क्या? फिर कहने लगा आसपास कोई है नहीं। अब मैं दर्शन करने जा रहा था श्री तेग बहादुर जी के, अब मैं गया नहीं। अब फिर वो कनेक्ट, मतलब ये सोचा दोनों बातें कनेक्ट हैं। उस निंदक क्योंकि श्रद्धा कम कर गया था, शंका पैदा कर दिया था, तब लास्ट में उसने मन बनाया, हे तेग बहादुर साहब जी, अगर ये आवाज़ सच्ची है तो मुझे सेवादार भेज के अपने पास बुलाओ। आप अंतर्जामी हो, आप जानते हो मैं किसी निंदक की बात सुन के रुक रहा हूँ, तो आप मेरी शंका दूर करो, तो मुझे कोई सेवक भेज के मुझे बुलाओ। तब तेग बहादुर सिंह जी ने अपने सेवक से कहा, पालकी लेके आओ। धन गुरु नानक जी, यहाँ पे कोई साधु रहता है मलुकदास, बहुत कमाई वाला। सिखों से कहा जाओ पालकी लेके, और उसको पालकी में बैठा के लेके आना, कहना हमने बुलाया है। वाह बाबा जी वाह, धन हो तुसी, धन हो। सेवादार पहुँचे मलुकदास के पास। मलुकदास हैरान, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाया। तब सेवकदार आके बोले, नवे गुरु नानक जी ने आपको बुलाया है। तो आश्चर्यचकित हो गया, रो पड़ा, नंगे पाँव चल पड़ा, मुझे पालकी में नहीं जाना बोला। तब सेवादार ने कहा, आप नंगे पाँव नहीं जाओगे, आपकी कमाई बहुत है, आप पालकी में जाओ। तब मलुकदास ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि मेरी कमाई कोई काम की नहीं, मैं कितनी गलती कर बैठा था, मैं नंगे पैर जाऊंगा।
तब सेवादार बोले, हमें हुक्म है, अगर हम पालकी में नहीं लेके जाए तो सेवादार तो हमको तेग बहादुर जी हमको डांटेंगे। सिखों की विनती मान के मलुकदास पालकी में बैठा रोते हुए जा रहा है तेग बहादुर जी के पास। तब पहुंचा और पालकी से उतरा और दौड़ के गया और बादशाह भूल हो गई। कहने लगा, धन गुरु नानक जी दर्शन कर रहा है, निहाल हो रहा है, रोते जा रहा है। बादशाह मैं किसी निंदक के कहने पे आ गया था, मुझे शंका हो गई थी, मेरे जैसे बंदे को भी आप बख्श देते हो जिन्होंने आपकी निंदा सुनी थी। तब तेग बहादुर जी ने कहा, ये गुरु नानक जी का घर है, तेरे प्रेम के सदके तुझे बख्श दिया। तो यहाँ पर इतिहास में लिखा है, इसने अपना सर तेग बहादुर सिंह जी के चरणों में रख दिया और अपना रोता रहा और उनके चरणों को अपने आंसू से भिगो दिया। तब तेग बहादुर जी ने उठाया उसको और अपने गले से लगा लिया। वाहेगुरु जी, धन धन गुरु नानक 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 जी, धन गुरु नानक जी। जिस अवस्था को पाने के लिए जोगी पहाड़ों के कंदरों में बैठे हैं कई जन्मों से, एक सेकंड में मलुकदास की झोली में वो दात पड़ गई। यहाँ पर श्री तेग बहादुर सिंह जी कथन कहें क्या? वाहिगुरु जी ने तेग बहादुर सिंह जी ने क्या कहा, ये बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, जाओ रस मानो। मलुकदास से कह रहे हैं, जाओ अब रस मानो, सत्संगत करो और कराओ भी। साकत पुरुष और निंदक से दूर रहना, ये पॉइंट कीमती हैं, क्योंकि रस तभी टिका रहेगा। अवस्था मिल गई तो भी घर में नहीं बैठना है, संगत करो और कराओ भी। बाबा नंद सिंह जी के वचन, चाहे रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए तो भी सत्संगत जरूरी है। अब रस मानो और संगत करो भी, कराओ भी, और साकत निंदक से दूर रहना। निरंकार ने तुझसे जोड़ने के लिए कईयों की सेवा लेनी है, कईयों को जोड़ना है तुझे, मतलब ये सेवा तेरे से लेनी है निरंकार को। जितनी जरूरी सत्संगत है उतना जरूरी कुसंगत से बचने की है। सब कोई मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे मलुकदास ने निंदा भी सुन ली और गुरु ने बुला भी लिया। हर किसी की किस्मत में ऐसे नहीं होता। जब गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो, सेवा कम हो, समझ लेना कहीं गलती हो रही है, किसी साकत पुरुष के संपर्क में हो आप। ध्यान देना, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, ध्यान देना एक एक बात को। निंदा सुनने से ही ये सब होता है, निंदा करने और सुनने से गुरु से दूरी बढ़ जाती है। धन गुरु नानक बचना इसके बिना नेम कम नहीं होता। धन गुरु नानक जैसे सत्संगत, किसी महापुरुष का जीवन पढ़ना, सच का संग, सत्संग सच का संग, किसी महापुरुष से बाणी सुनना, किसी का कुछ सुनना सत्संगत है। कुछ दूसरा देखना, कुछ दूसरा बोलना, किसी के बारे में बोलना, वो कुसंगत है। हमारे हाथ में है, हम माइनस में जा रहे हैं कि प्लस में जा रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मतलब आप इतना मेहनत से संगत में जाके, गुरुद्वारे में जाके
पाठ सुनते हो, फिर घर में बाणी करते हो, फिर वाहेगुरु मूल मंत्र करते हो, जापते हो, वाहेगुरु जापते हो, ये सब को बचा के रखना है। तो निंदक और साकत पुरुषों के संपर्क में मत आओ, नहीं तो इससे कहते हैं नेम कम हो जाता है, गुरु दूर हो जाता है। वाहेगुरु जी गुरु नानक जी के दर पे सबकी माफ़ी है, निंदा की माफ़ी नहीं है। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।